सर स्ट्रेस लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है सर, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है सर, हाफ ईयरली एग्जाम आ गया सर, बोर्ड का एग्जाम आ गया सर, आगे कंपटीशन की तैयारी करनी है और सर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। वो आपका गेम हो सकता है, वो आपका कोई दोस्त हो सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में सर हो गई है सर रिलेशनशिप। तुम ये सोचने लगते हो कि यार उसका उतना अच्छा हो रहा है, उसका इतना अच्छा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, और इस चक्कर में जो तुमको आता है तुम उसको भी भूलते जाते हो। शुरू तो सब करते हैं लेकिन जीतेगा वही जो लास्ट तक खड़ा रहेगा। वेलकम टू द इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। सर आज मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूं, कुछ बातें करने आया हूं और बहुत ही ज्यादा बच्चों की कमेंट आ रही थी सर स्ट्रेस लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है सर, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है सर, हाफ ईयरली एग्जाम आ गया सर, बोर्ड का एग्जाम आ गया सर, आगे कंपटीशन की तैयारी करनी है और सर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं सर, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। सर मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, आप उन चीजों से दूर हो जाइए जो आपको अपने गोल से दूर कर रहा है। लिटरली मैं बता दूं बेटा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हम अपने गोल से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए मैं लिखा हूं बेटा कि दूर हो जाओ। दूर हो जाओ का मतलब है बेटा उन चीजों से आप दूर हो जाइए जो आपको अपने गोल से दूर कर रहा है। वो आपका गेम हो सकता है, वो आपका कोई दोस्त हो सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में सर हो गई है सर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप दोस्त मत बनाओ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप लोगों से मत मिलो, लेकिन बेटा सबसे पहले प्रायोरिटी होता है ना बेटा, नॉमेनक्लेचर के रूल होते हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी खुद को रखो कि पहले मेरा ये काम हो जाएगा उसके बाद ही मैं कोई काम करूंगा, पहले मेरा काम हो जाएगा उसके बाद ही मैं कोई काम करूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। दूर हो जाओ का मतलब यही है बेटा कि आप उन चीजों से दूर हो जाइए जो आपको अपने गोल से दूर कर रहा है। गोल से हम दूर होते जा रहे हैं बेटा, गोल से हम दूर होते जा रहे हैं बेटा। आप पहले जब 9th क्लास में आओगे, जब पहले आप 10th क्लास में आओगे, यार फॉर एग्जांपल यार जब आप पहली कॉपी खरीदते हो तो हमेशा देखना, जब पहली कॉपी खरीदते हो तो पहला राइटिंग जो होता है ना, खुद यार हमने भी किया, सबने किया कि पहला कॉपी जब हम खरीदते हैं तो हमारी राइटिंग जब हम बनाते हैं तो पहले पेज पे ऐसा कर देते हैं कि पहला पेज तो एकदम बहुत खूबसूरत होगा और होता भी है बेटा, लेकिन जा करके एक बार देखना कभी कि पहले कॉपी का जो पेज होगा लास्ट कॉपी के पेज से मैच करना, वो राइटिंग मैच करती है? नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस बिगड़ने लगता है, हमारा फोकस बिगड़ने लगता है बेटा, हम अपने गोल से दूर होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं हमारे लाइफ में, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो गेमिंग हो सकता है, अब सर इंस्टाग्राम हो सकता है, सर व्हाट्सअप हो सकता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप इन चीजों को यूज ना करो, बट बेटा सबसे पहले प्रायोरिटी खुद को दो, खुद के काम को दो। आप वो कर लो ना बेटा, मैं लिटरली बोल रहा हूं बेटा, एक बार आप करके देखो। अभी बोर्ड का एग्जाम आएगा ना, अगर कल को अगर आपका 90% आता है और बगल वाले का 91% आ गया ना, सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाएगी, बार बार बोला जाए कि उसका 91% आ गया। आज के बाद ये सोचना ही छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना और बोलते रहेंगे बेटा, वो बार बार उनका काम है, वो बोलते रहेंगे, वो बोलते रहेंगे। तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। सबसे बड़ा कारण यही है कि तुम खुद को फोकस नहीं करते हो, बाकी लोगों के जो बात है उन पर ज्यादा फोकस करने लगते हो। तुम ये सोचने लगते हो कि यार उसका उतना अच्छा हो रहा है, उसका इतना अच्छा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, और इस चक्कर में जो तुमको आता है तुम उसको भी भूलते जाते हो। इस चक्कर में जो तुमको आता है तुम उसको भी भूलते जाते हो और सोचते हो कि लाइफ मेरी डार्कनेस में जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूं, अभी भी जितना टाइम है, अभी भी जितना टाइम अगर आपने सही से पढ़ दिया और सही से लगा दिया, मैं लिटरली बोल रहा हूं ना बेटा, किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए 6 to 8 मंथ काफी होते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं बेटा, गायब हो जाओ, गायब हो जाओ, 6 से 8 महीने गायब हो जाओ। मैं लिटरली बता रहा हूं बेटा, 6 से 8 महीने अगर आप गायब हो गए, खुद पर लगा दिए तो आप पा जाओगे अपने गोल पर। आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो बेटा, अपने गोल को आप अचीव कर सकते हो, गोल को आप अचीव कर सकते हो। यार एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, आप लिटरली बताऊं, मैंने खुद किया था। मैं पूजा कर रहा था और अपने भाई को बुलाया और बोला कि एक नीडल लो और एक थ्रेड लो और थ्रेड को नीडल में डालो, ठीक है? ठीक है। पहली बार में प्रॉब्लम हुआ, दूसरी बार में प्रॉब्लम हुआ और तीसरी बार उसने डाल दिया। सर ये तो बहुत कॉमन चीज है, ये क्या बता रहे हो? मैं ये बता रहा हूं ना कि तीसरी बार मैं वहां मौजूद नहीं था उसके बगल में और उसको पता ही नहीं चला कि मैं मौजूद था या ना था, मैं वहां था या नहीं था, उसको पता ही नहीं चला। तो सर मैं आपको यही बता रहा हूं कि फोकस का मतलब ये होता है कि जिस दिन आप फोकस करना लगोगे ना, तो आपके आसपास कोई बैठा हो या ना बैठा हो, आपसे उससे मतलब कुछ मतलब ध्यान ही नहीं दोगे। आप ध्यान नहीं दोगे तो फोकस का मतलब ये होता है बेटा कि आप अगर चीजों पर फोकस कर रहे हो तो आप भूल जाओगे कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उसको भूल जाओगे, आप भूल जाओगे। लिटरली बता रहा हूं, भूल जाओगे बेटा।
तो मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ बेटा कि फोकस करो, फोकस करो। फोकस अगर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेडिटेशन करो। और बेटा 6 से 8 महीने बहुत होते हैं एग्जाम को फोड़ने के लिए, कोई भी एग्जाम को फोड़ने के लिए 6 से, मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, बोर्ड को तो आप आराम से फोड़ दोगे बेटा। कंपेयर करना खुद को बंद कर दो, कंपेयर करना खुद को बंद कर दो। रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, गेम, और नया पे जो इंस्टाग्राम का जो रील आया है बेटा, नया पे जो इंस्टाग्राम का रील आया बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बेटा खुद पे मतलब वो करना, एक बार जाना फोन करके और इंस्टाग्राम पे जाना और टाइमर सर्च करके देखना, अपने फोन में जाना डिजिटल वेलबींग सर्च करना। मैं खुद बता रहा हूँ कि दिन तुमको भी रिग्रेट होगा बेटा, जब ये जो टाइम वापस पीछे जा रहा है ना, एक दिन खुद आप सोचोगे कि काश ये टाइम वापस आता। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो आप खुद जाना और डिजिटल वेलबींग खोलना, अपने फ़ोन में सेटिंग में जाना और खुद सर्च करके देखना बेटा कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हो, किन किन चीज़ों पे आपको खुद पता चल जाएगा कि लिटरली मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आप खुद बोलोगे बेटा, हर चीज़ का दिया है बेटा, तो आप उस पर ध्यान दो बेटा, उस पर ध्यान दो, क्योंकि जो टाइम पीछे जाता जा रहा है वो टाइम वापस नहीं आने वाला है। और लिटरली बता रहा हूँ, जब एग्जाम हो जाता है तो हमारे मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि काश उस टाइम मैंने पढ़ लिया होता। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वो काश बोलो, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि अपने गोल से दूर मत हो और रिलेशनशिप के चक्कर में मत पड़ो। अपने बहुत सारे बच्चे होते हैं कि प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अभी जाएंगे और किसी को ड्रग्स का नशा हो जाएगा, किसी को किस चीज़ का हो जाएगा। तो बेटा वो सब प्रॉब्लम है, आप जानते हो प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम को फेस करके ही आगे बढ़ना होगा। उन चीज़ों से दूर रहिए, आप उन चीज़ों से दूर रहिए बेटा, उन चीज़ों से दूर रहिए। आपको पता है बेटा कि अगर एक चीज़ एक बार आप पढ़ गए तो हर चीज़ के दो रास्ते होते हैं, हर चीज़ के दो रास्ते होते हैं, लेकिन उसका एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, वन वे रास्ता है। अगर इस रास्ते पर अगर आप चल दिए तो उस रास्ते से आप वापस नहीं आ पाओगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, वापस नहीं आ पाओगे। अगर वापस आ भी गए आप तो फिर समझना कि सब कुछ जब बर्बाद होता है तब आदमी वहाँ से वापस आता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डोपामाइन रिलीज होने लगता है, सेरोटोनिन रिलीज होती है, आपको खुशी आने लगती है, आप इसलिए उस चीज़ को करने लगते हो। लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूँ कि उन चीज़ों से दूर रहिए, आप उन चीज़ों से दूर रहिए और अपने गोल पर फोकस करते रहिए, अपने गोल पर फोकस करते रहिए। मैं आपसे यही बोलूँगा बेटा, गोल्डन स्टेटमेंट है बेटा, याद रखना, शुरू तो सब करते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि जब पहला कॉपी आता है हम लोग एकदम खूब इतनी सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे कि बेटा पूछो मत। लेकिन क्या वो फर्स्ट पेज लास्ट पेज से मैच करता है? मिडिल पेज से भी मैच नहीं करता होगा बेटा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मिडिल पेज से भी मैच नहीं करता होगा। तो इसलिए मैंने लिखा है, शुरू तो सब करते हैं लेकिन जीतेगा वही जो लास्ट तक खड़ा रहेगा, जीतेगा वही जो लास्ट तक खड़ा रहेगा। हम नहीं कर पाते हैं, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लगातार 10 घंटे पढ़ो। अभी से आप अगर पढ़ नहीं पा रहे हो तो अब लगातार 10 घंटे आप भी नहीं पढ़ोगे, कोई नहीं पढ़ पाएगा। शुरुआत में 2 घंटे पढ़ो, फिर 4 घंटे, फिर 6 घंटे ऐसे पढ़ाओ बेटा। 6 घंटे से 8 घंटे सेल्फ स्टडी बहुत ही सफिशिएंट होता है, आप आराम से कर सकते हो बेटा। अभी जो टाइम है, अब वो टाइम आ भी चुका है और आराम से आप कर सकते हो। दूसरों पर ध्यान मत दो, दूसरों पर आप ध्यान मत दो, खुद को कंपेयर करना बंद कर दो, खुद को कंपेयर करना बंद कर दो। तो हमेशा याद रखना बेटा, जीतेगा वही जो लास्ट तक खड़ा रहेगा। शुरू तो सब करेंगे, शुरू तो सब करते हैं, आप भी करते हो, सब करते हैं बेटा, लेकिन वही जीतेगा जो लास्ट तक खड़ा रहेगा। आप कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है, आप खुद सोचना, कभी फील किया हो कि पहला पेज का जो राइटिंग होता है वो लास्ट के पेज के राइटिंग से मैच नहीं करता है? तो मैं ही बोल रहा हूँ, मैं खुद को कंपेयर करना छोड़ दो बेटा और बाकी चीज़ों से दूर रहो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दोस्त मत बनाओ, दोस्त बनाओ, लेकिन बेटा सराउंडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी सराउंडिंग एरिया में रह रहे हो, आपका इन्वायरमेंट कैसा है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस इन्वायरमेंट रह रहे हो और खुद पर फोकस करो, खुद को प्रायोरिटी दो, अपना काम कर लो, उसके बाद आपको जो करना है करते रहो आप। लेकिन सबसे पहले अपने काम पर फोकस करो। जिस दिन आप अपने पढ़ाई पे फोकस करने लोगे, हर चीज़ पे फोकस करने लोगे, पेरेंट भी आपके साथ खड़े रहते हैं। आपको बस अपने पढ़ाई पर फोकस करना है और आगे बढ़ते रहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।